सर्प ने, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति एक क्या आ गया, बलवा। तो तब से मनुष्य जो भी संसार के अंदर पैदा होता है, हमने सबने समझना है, हम सबके सब जब से पैदा हुए तब से हम आत्मिक तौर से क्या थे, मरे हुए थे। आत्मिक तौर से मरे हुए होने के कारण मनुष्य परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। आत्मिक तौर से मरे हुए होने के कारण मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, वो समझता नहीं है, परमेश्वर को पहचानता नहीं है। वो ये नहीं जानता मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। वो सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहे। ये आत्मिक तौर से मरा हुआ मनुष्य, इसमें बुद्धि बहुत है। संसारिक तौर से हम देखेंगे उसकी बुद्धि बहुत है, लेकिन परमेश्वर को पहचानने का ज्ञान उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं संसार के बड़े से बड़े बुद्धिमान लोगों को ले लें हम लोग, लेकिन वो भी परमेश्वर को जानते नहीं। क्यों? आत्मिक तौर से मरे गए। तो मनुष्य को इस आत्मिक तौर से मरी हुई दशा से एक छुटकारा चाहिए। पाप के भार से छुटकारा चाहिए, जो पाप उसने किए उससे छुटकारा चाहिए। उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, उससे उसे छुटकारा चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा था, शैतान के फंदे से उसको छुटकारा चाहिए। शैतान ने जो उसकी आंखों को अंधा बना रखा है उससे छुटकारा चाहिए। इस आत्मिक मृत्यु की दशा से भी उसको क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। आत्मिक मृत्यु की दशा से भी उसको छुटकारा चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको पाप की गुलामी से भी छुटकारा चाहिए। पाप की गुलामी से भी छुटकारा चाहिए। थोड़ा सा दोनों में फर्क है। पाप के भार से छुटकारा चाहिए और पाप की गुलामी से छुटकारा चाहिए, दोनों में फर्क है। पाप के भार से क्या मतलब है? पाप के भार से मतलब है जो पाप हमने प्रभु को जानने से पहले किए, वो पाप का भार हमारे ऊपर है। एक व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर की दया प्रकट होती है तो परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले उसको एक आत्मिक जीवन प्रदान करता है। उसकी आत्मा में जीवन, जिसको हम बोलते हैं नया जन्म का अनुभव। अभी उसकी आत्मा को क्या हो गया, एक जीवन मिल गया। जो मरी हुई आत्मा की दशा थी उससे उसको एकदम से एक नए जन्म का, और नए जन्म का सबूत है उसका परमेश्वर के साथ का संबंध स्थापित हो जाएगा। उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। उसको परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव होगी, उसको महसूस होगा परमेश्वर मेरे सामने है, वास्तविक तौर से है। वो परमेश्वर को देख नहीं रहा है, लेकिन उसको डाउट नहीं आएगा, वो परमेश्वर से बात करने लगेगा। क्यों? आत्मिक तौर से उसने जीवन पाया है, उसका परमेश्वर के साथ का संबंध स्थापित हो गया है। जब एक व्यक्ति इस नए जन्म के बारे में प्रभु ने बोला, यूहन्ना 3 अध्याय में देखते हैं, निकोदेमुस से बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना बहुत आवश्यक है, उसके बिना हमारा आत्मिक जीवन शुरू ही नहीं होता। चाहे हम कितने भी चर्च के मेंबर हो, चाहे हमने बपतिस्मा लिया हो, चाहे हमने कुछ भी किया हो, चाहे हम मसीह परिवार में पैदा हुए हो, कोई फायदा नहीं है अगर हम नए सिरे से ना जन्मे। नए सिरे से अगर हम जन्मे हैं, परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। परमेश्वर से हम प्रार्थना करने लगेंगे, उसकी आवाज को हम सुनने लगेंगे, वो हमारे जीवन में काम करने लगेगा, वो हमारे जीवन में अगुवाई देने लगेगा। तो ये नए सिरे से जन्म है जब हमारी आत्मिक मृत्यु की दशा से परमेश्वर हमें उठाता है, हमारी आत्मा को जीवन देता है। जब आत्मा को जीवन देता है, उसके साथ साथ शैतान के फंदे से भी हम अपने आप निकल जाते हैं। हम नहीं निकलते, परमेश्वर हमें निकाल देता है। जैसे हमने पढ़ा कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या बना रखा है, अंधा बना रखा है, लेकिन परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। नए जन्म के द्वारा परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है।
नए जन्म के द्वारा ही परमेश्वर हमें हमारे पाप के भार से मुक्ति देता है। कौन से पाप के भार से? जो पाप हमने परमेश्वर को न जानने की अवस्था में, अनजाने में किए, उन पापों से परमेश्वर हमें अपनी बड़ी दया के कारण हमें क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। परमेश्वर के क्रोध से भी परमेश्वर हमें क्या करता है? मुक्त कर देता है। लेकिन ये इतना काम हमारे जीवन में होने के बाद हमें अभी किस बात की आवश्यकता है? पाप की गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि हमारे पुराने जीवन के पाप जो हमने अनजाने में किए वो तो प्रभु ने क्षमा कर दी, लेकिन हमारी फितरत अभी भी कैसी है? वही पाप करने की। अभी हम फिर से पाप करते ही जाएंगे तो फिर वास्तव में प्रभु जो चाहता है वो काम हमारे अंदर नहीं होगा। हमें अब हमारे पापों से मुक्ति चाहिए। पापों की क्षमा अलग बात है, पापों की क्षमा प्रभु ने हमें दी, लेकिन अब हमें पापों से मुक्ति चाहिए। हम जानते हैं ये विचारनी स्त्री को प्रभु ने क्या बोला? जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप न कर। दो बातें वहां पर। प्रभु बोल रहा है मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु ने पाप का भार उसका हटा दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन आगे के लिए प्रभु एक बात कह रहा है, फिर पाप न करना, फिर पाप न करना। लेकिन कोई भी मनुष्य कितना भी सोच ले, कितना भी चाहे, लेकिन